सुप्रभातम। मैं जयदेव उपाध्याय, सहायक अध्यापक, विषय संस्कृत। आज आप लोगों के समक्ष अनुस्वार संधि का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। यह कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। इस प्रथम सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, मोनुस्वारः। दूसरा सूत्र है नश्चापदान्तस्य झलि, जिसकी वृत्ति है नस्य मस्य चापदान्तस्य झलि अनुस्वारः। सूत्र एक बार पुनः सुनेंगे। नश्चापदान्तस्य झलि, नस्य मस्य चापदान्तस्य झलि अनुस्वारः। यह वृत्ति सहित सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है पद के मध्य में स्थित न और म के स्थान पर झल प्रत्याहार के परे रहते अनुस्वार होता है। यह इस सूत्र का अर्थ है। आइए सूत्र में आए हुए शब्दों के ऊपर विचार करते हैं। झल, झल क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था, फिर भी यहाँ पर झल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को लिख दिया गया है। ये इस तरह से हैं: झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स ह। ये झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं। विशेष देखते हैं। वर्गों के पंचम अक्षर ङ ञ ण न म तथा य व र ल, इनको छोड़कर शेष सभी व्यंजन वर्ण झल प्रत्याहार में आते हैं। यानी वर्गों के पांचों अंतिम अक्षर न य ण न म तथा यण प्रत्याहार के वर्ण य व र ल, इनको छोड़कर शेष सभी व्यंजन वर्ण झल प्रत्याहार में आ जाते हैं। उदाहरण इस सूत्र का हम लोग देखेंगे। यशांसी, यशांसी, यहाँ पर यशांसी ये शब्द है। यह यश शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है यशांसी। तो संधि विच्छेद है इसका यशान धन सी, यशान धन सी। आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह सूत्र पद के मध्य में स्थित, देखेंगे शुरू में ही लिखा है, पद के मध्य में स्थित न और म के स्थान पर झल प्रत्याहार के परे रहते अनुस्वार होता है। तो पद के मध्य में स्थित जो वर्ण होता है, जो न और म रहता है, उसी के स्थान पर यह अनुस्वार करता है। पद के मध्य में यदि स्थित नहीं होगा तो यह अनुस्वार नहीं करता है। देखेंगे उदाहरण। यशांसी, यशः, यशसी, यशांसी, इस तरह से रूप चलता है इसका। यशान धनसी, इस यशान धनसी इस अवस्था में यह सूत्र लगता है नश्चापदान्तस्य झलि। पद के मध्य में स्थित न और म को झल प्रत्याहार परे रहते अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पर देखें, पद यशांसी ये पूरा पद है, ध्यान देखेंगे। अब पद किसे कहते हैं ये अलग विषय है, परंतु थोड़ा बता दे रहे हैं। पद के मध्य में कहने का तात्पर्य है, एक सूत्र है सुबतिङन्तम पदम, सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। तो अब यहाँ पर साधारण रूप से समझ लें कि जो शब्द रूप होता है, जैसे यहाँ पर यशस शब्द है, उसका शब्द रूप है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में यशांसी। तो जो शब्द रूप है और धातु रूप है वह पद है। मूल शब्द या मूल धातु ये पद नहीं माने जाते हैं जब तक इनका रूप नहीं चलता है। तो सामान्यतः धातु रूप या शब्द रूप जो होते हैं यह पद होते हैं, और इन पद के मध्य में स्थित जो न म उसको ही अनुस्वार होता है। तो यशांसी पूरा पद है, यशान धनसी ऐसा संधि विच्छेद है। अब यहाँ पर यशान का ये देखें न है,
इसके बाद सी का स। ऐसी स्थिति में सूत्र लगता है पद के मध्य में स्थित न है, उसके बाद झल प्रत्याहार का वर्ण है स। तो इस न, ये ऊपर वाला जो न है, ये न को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। देखें यहाँ पर अनुस्वार का चिन्ह बनाया हमने, तो उसको अनुस्वार हो गया। अनुस्वार होने के बाद क्या बन गया, यशाम। ये अनुस्वार जो था ये हमने यहाँ कर लिख दिया है यशाम के ऊपर। तो यशाम धन सी, इस तरह से बनता है। तो इसको मिला देते हैं तो यशांसी, इस तरह से बन जाते। यहाँ पर बिंदी लिखने में छूट गया है, आप लोग इसको समझेंगे। यशांसी, ये पूरा है यशांसी। ठीक है, इस तरह से ये जो ऊपर जिस तरह से शांसी लिखा है उसी तरह से यहाँ पर भी शांसी हो जाता है। तो इस तरह से यशांसी यह शब्द सिद्ध होता है। दूसरा उदाहरण है आक्रम्स्यते। यह धातु शब्द रूप का उदाहरण था, इधर धातु रूप का उदाहरण देख रहे हैं। आक्रम्स्यते, आक्रम्स्यते का संधि विच्छेद होता है आक्रम धन स्यते। यहाँ पर ये धातु का वर्ण है म, पद के मध्य में स्थित वर्ण है म, इसके बाद है स्यते का यह स। तो अब पद के मध्य में स्थित वर्ण के बाद म के बाद यदि झल प्रत्याहार का वर्ण हो तो म को अनुस्वार हो जाता है। यहाँ पर पद के मध्य में स्थित वर्ण ये है, अंतिम पद के मध्य में स्थित वर्ण है म, उसके बाद झल प्रत्याहार का वर्ण है स। तो ऐसी स्थिति में ये जो म है इसको क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। यहाँ पर देखें इस चित्र के द्वारा दर्शाया जा रहा है। इस म को क्या हो जाएगा, इस म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। तो म के स्थान पर अनुस्वार कर लिया हमने। अब इसके बाद क्या हो गया, आक्रम, ये अनुस्वार को ही यहाँ पर अब ये अनुस्वार स्वर के ऊपर ही लगता है, स्वर वर्ण यानी मात्रा वर्ण। तो क्र में जो अ है उसके ऊपर आ गया तो बन गया आक्रम धन स्यते, इस तरह से बन गया आक्रम धन स्यते। और इसको जब मिला देंगे तो पूरा हो जाएगा आक्रम स्यते। इस तरह से इसका रूप बनता है। आगे देखते हैं। अब नियम, सामान्य नियम हिंदी में समझने के लिए जो बना है, जो हम देखते हैं उसको भी देख लेंगे। सामान्य नियम हमने बनाए हैं। पद के मध्य में स्थित, पद के मध्य में स्थित न और म के बाद झल प्रत्याहार हो तो न और म को अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, ये हमारा नियम हो गया। पद के मध्य में स्थित न और म के बाद झल प्रत्याहार हो तो न और म को अनुस्वार हो जाता है। इसी नियम को एक अलग तरीके से यहाँ नीचे देखेंगे। पद के मध्य में स्थित न और म के बाद वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण या स श स ह में से कोई वर्ण आए, इनमें से कोई वर्ण आए तो न और म को अनुस्वार हो जाता है। यह नियम थोड़ा सा जल्दी समझ में आता है, सरल भी है। बात दोनों ही नियमों में एक ही है। वहाँ पर झल प्रत्याहार लिखा है और यहाँ पर सीधा झल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का संकेत कर दिया गया है। झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन है, वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण या श श स ह, ये चार वर्ण ये झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं। तो इन्हीं को यहाँ पर सीधा उन वर्णों को लिख दिया गया है, ऊपर प्रत्याहार लिखा हुआ है। तो पुनः देखते हैं। पद के मध्य में स्थित न और म के बाद वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण या श श स ह में से कोई वर्ण आए तो न और म को अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। मनांसी, मनांसी यह मनस शब्द है। मनस के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन बनता है मनांसी। मनः मनसी मनांसी, यह नपुंसक लिंग का शब्द है। तो यहाँ पर मनांसी पद का संधि विच्छेद है मनान धन सी।
यहाँ पर पद के मध्य में स्थित ये न है, इस न के बाद ये स वर्ण है, ये झल प्रत्याहार में आता है, या स श स ह में से चारों वर्णों में से स है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पद के मध्य में स्थित ये न है, इसको क्या हो गया? अनुस्वार हो गया, इसको अनुस्वार हो गया। अब अनुस्वार होने के बाद क्या बन गया? मनाम धन सी। अब ये अनुस्वार जो था न के ऊपर आ गया है, तो मनाम धन सी बन गया। अब इसको मिला देंगे तो मनांसी, इस तरह से बन जाता है। दूसरा उदाहरण है नमस्यति। ये नम धातु है, नमस्यति रूप बनता है। तो इसका संधि विच्छेद है नम धन स्यति। यहाँ पर पद के मध्य में स्थित है ये म, और इस मध्य म के बाद ये है झल प्रत्याहार का वर्ण स, या स स स ह में से स। अब ऐसी स्थिति में ये जो म है, इस म को अनुस्वार हो गया, तो ये नमस्यति बन गया। पयांसी, पयस शब्द होता है, पयः पयसी पयांसी रूप बनता है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। तो पयान संधि विच्छेद करते हैं, पयांसी से पहले इसका रूप रहता है पयांधनसी। तो ऐसी स्थिति में सूत्र लगता है नश्चापदान्तस्य झलि। पद के अंत में स्थित, पद के अंत में नहीं, पद के मध्य में स्थित, पद के मध्य में स्थित ये वर्ण है न। यहाँ ये न है, इस न के बाद ये सी का स है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जल प्रत्याहार पर में है, पद के मध्य में स्थित है न, तो उस न को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार होने के बाद क्या हो गया? पयान सी। ये न यहाँ पर य के ऊपर चला गया, अनुस्वार के रूप में हो गया, तो पयांसी। इसी तरह से श्रेयांसी, श्रेयस शब्द है, श्रेय श्रेयसी श्रेयांसी। श्रेयान धनसी, यह संधि विच्छेद होता है, पद के मध्य में स्थित न है, न के बाद स है, सी का स। तो जो कि झल प्रत्याहार है का वर्ण है, तो इस पद के मध्य में स्थित न को क्या हो गया? अनुस्वार। तो यहाँ पर श्रेयांसी बन गया। यहाँ पर यह जो न है, यहाँ पर ये न कहाँ आ गया? यह के ऊपर अनुस्वार के रूप में बदल गया, तो बन गया श्रेयांसी। इसी तरह से अन्य उदाहरणों को भी समझना चाहिए। धन्यवाद।